कौमी के एक सूबाई असेंबली के 2 हलकों में चंद पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग। वोट डालने का वक्त शुरू। खुशाब, कोहाट और घोटकी के पोलिंग स्टेशन शामिल। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग। 8 फरवरी को मुश्तइल अफराद ने RO ऑफिस में बैलेट बॉक्स को आग लगा दी थी। PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा वोटिंग। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाबी मैदान सज गया। मखलूत हुकूमत का फैसला अमरीका ने नहीं, पाकिस्तानी आवाम ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सके तो ऐसे इत्तेहाद बनते हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया। दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात हों तो तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बने उसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी PTI के बगैर पार्लिमान हुकूमत को चलने नहीं देंगे। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा कहते हैं, सदर आरिफ अलवी से कह दिया वो PTI को हुकूमत बनाने की दावत दें। PTI हुकूमत बनाने के करीब पहुंच चुकी। जिसकी भी अददी बरतरी होती है उसको ही हुकूमत बनाने का कहा जाता है। क्या नून लीग के पास आधा अक्सरियत है? PTI के सिवा कोई दूसरी जमात दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। पीपल्स पार्टी को PDM हुकूमत में नुकसान हुआ। मौलाना फजल रहमान नून लीग को धुतकार रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में मिलकर बैठने की दावत। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग को लाडला भी करार दे दिया। कहते हैं, मियाँ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया कि आपका ये कद है। मियाँ साहब को बता दिया गया कि सीट हमने दी है, आप नहीं जीते। लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबी धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के इत्तेहादी नहीं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जल्द अज जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। एलामिया के मुताबिक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के मुआशी और सियासी चैलेंजेस का हल मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत में है। आवाम को महंगाई और बेरोजगारी की अफरियत से निजात के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। मुशावरती इजलास में दोनों जमातों के नुमाइंदों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदों का इजलास आज फिर होगा। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के सियासत से किनारा कश होने में कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी तकारीर में वाज़े कर चुके किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। घरेलू कमर्शियल फर्टिलाइजर CNG सेक्टर्स के लिए गैस महंगी। ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 1 फरवरी से इजाफे की मंजूरी दी गई। खाद कारखानों के लिए यकसा गैस टैरिफ की भी मंजूरी। मुसाफकती कमीशन को खाद की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में चंद पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग जारी। वोट डालने का वक्त शुरू हो गया है। खुशाब, कोहाट और घोटकी के पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर ही पोलिंग जारी। 8 फरवरी को मुश्तइल अफराद ने RO ऑफिस में बैलेट बॉक्स को आग लगाती थी। आपको बताएंगे इस हवाले से कौमी के एक जबकि सूबाई असम्बली के 2 हलकों में चंद पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग शुरू हो गई है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगा। वोट डालने का वक्त शुरू हो चुका है। खुशाब, कोहाट और घोटकी के पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। खुशाब से हमारे नुमाइंदा आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बताइएगा। कि कैसे इंतजामात हैं, पोलिंग का अमल शुरू हो गया है?
देखें, हल्का NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक बिलातातल जारी रहेगी। 8 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिस में आग लगाकर रिकॉर्ड को जला दिया गया था, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने हतमी रिजल्ट जो है वो रोक कर री पोलिंग के आर्डर जारी किए थे। इन पोलिंग स्टेशन पर 33,832 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड है। इस हल्का में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुल असगर बगूर का मुकाबला आजाद उम्मीदवारों मौजम शेर कल्लू, अकरम खान न्याजी और हारून बंदयाल से है। 26 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हिसास करार दे दिया गया है, जिनकी CCTV कैमरों के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि 656 पुलिस अफसरों व एहलकारों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। दूसरी जानिब DPO तौकीर मोहम्मद नईम ने रिटर्निंग ऑफिस को रेड जोन करार दे दिया है। आसिफ आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पी के नवे कोहाट के आल पोलिंग स्टेशन पर भी रीपोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ के बायस पोलिंग रोक दी गई थी। उधर PS 18 घुटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग। दोनों पोलिंग स्टेशन को हसास करा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। इलेक्शन के दिन झगड़े के बायस दोनों पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल मुअत्तल हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पी के नवे कोहाट के आल पोलिंग स्टेशन पर भी रीपोलिंग जारी है। तफसीलात जान लेते हैं। कोहाट से हमारे नुमाइंदा इस वक्त नूर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, बताइएगा कि यहाँ पर इस दफ़ा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, ये कोहाट का के बेन में है, जहाँ पर 8 फरवरी को पोलिंग के दौरान मुश्तैल मुजाहिरीन ने यहाँ पर बैलेट बॉक्स को जलाया था, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने 25 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रोक दिया था, जिस पर आज रीपोलिंग का अमल शुरू है। इस हल्के में 25 पोलिंग स्टेशन में इस वक्त तकरीबन 41,000 से जायद लोग आज हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 41,000 से जायद वोट लेकर आगे जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के अमजद आफरीदी 33,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फौज को यहाँ पर स्टैंड बाई में रखा गया है। जी नूर, साथ ही रहिएगा। घोटी के रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा अब्दुल मजीद भी हमारे साथ मौजूद है। मजीद, बताइएगा कि यहाँ क्या सूरत हाल है? पोलिंग का अमल शुरू हो गया यहाँ पे? जी बिल्कुल, सूबाई असेंबली के हल्का PS 18 की 2 पोलिंग पर सज चुका है। 8 फरवरी को इन 2 पोलिंग स्टेशन से बेल्ट बॉक्स और दीगर सामान लुटने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म दिया था। इन 2 पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 3309 है, जबकि पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार शेरियार खान शहर और आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब हुसैन खान डैर जो है वो मद्दे मुकाबिल है। पोलिंग्स का जो अमल है मुकर्रर वक्त से शुरू हो चुका है, जो बिला किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि पोलिंग्स की सिक्योरिटी के लिए जो है पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जी पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। घोटकी से नुमाइंदा अब्दुल मजीद और कोहाट से नूर मोहम्मद बंगश हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज 3 मुख्तलिफ हल्कों में दोबारा रीपोलिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पी के नवे कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का अमल शुरू हो गया है। 8 बजे ये वक्त शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगा।